हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज ये क्लास स्पेशली नाइन्थ के लिए है। नाइन्थ में सबसे पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो उससे पहले हम मैटर्स के बारे में कुछ जानते हैं, तो फिर सराउंडिंग में क्यों लिखा गया, इसको मैटर इन आवर सराउंडिंग क्यों लिखा गया वो भी पता चल जाएगा। तो देखो बच्चों, हम पहले इसमें से ऑर्गेनिक का जो चैप्टर होगा, या ऐसे कहो तो केमिस्ट्री का सबसे पहले, इसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर ये है, इसके बाद सेकंड थर्ड ऐसे करके हम धीरे धीरे सब चैप्टर को धीरे धीरे खत्म करेंगे। तो सबसे पहले मैटर क्या होता है। मैटर देखो डिफिनीशन लिखा हुआ है, डिफिनीशन बुक में भी लिखा रहता है, और सही में डिफिनीशन यही है। तुम अभी पढ़ो इसको, 10th में पढ़ो, 11th में पढ़ो, मैटर का डिफिनीशन यही है। बस चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है और डिटेल्ड हो जाता है। तो डिफिनीशन क्या है इसका कि एनीथिंग्स विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास। यहाँ पे स्पेस है, क्या है, स्पेस और मास, जिसके पास स्पेस हो। अब तुम सोचो कि तुम्हारे सराउंडिंग में, सराउंडिंग मतलब तुम्हारे घर के आसपास या जो चीज तुम देखते हो आसपास, उसमें ऐसा चीज जिसके पास स्पेस हो और जिसके पास मास हो, वो चीज तुम देखो तो कोई ऐसा चीज तुमको नहीं दिखेगा जिसके पास स्पेस नहीं और मास नहीं। इसीलिए कहा कि मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, मैटर हमारे सराउंडिंग में ही रहता है। तो एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस मतलब जो जगह छेदता हो, तो सब वो चीज है, यहां तक एयर। अब बताओ एयर कैसे जगह छेकेगा, एयर को किसी ने देखा है? हाँ, एयर जगह छेकता है। कैसे? तो तुम एक बोतल ले लो और उसको खोलो, बोतल को खोलोगे ना तो कुछ ना कुछ तुमको एयर महसूस होगा कि एयर हाँ यहाँ पे है, ठीक है। अब बताओ तुम बंद कमरा में भी ऐसा कहीं जगह ही नहीं है जहाँ पे एयर ना हो, हर जगह एयर है, ठीक है। और ये तो हो गया एयर के बारे में। एक एयर ही ऐसा चीज है जिसको हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो भी क्या है, मैटर है। क्यों? क्योंकि वो भी स्पेस छेकता है और उसके पास भी मास है, ठीक है। दूसरी बात, मास से क्या समझते हो? मास मतलब वेट। फिजिक्स में इसको थोड़ा सा चेंज किया जाता है कि मास और वेट अलग होता है, लेकिन केमिस्ट्री में मास वेट सेम है, यहाँ सेम ही कंसीडर करेंगे। तो जो भी चीज तुम देखोगे वो उसके पास मास होगा ही और स्पेस छेकेगा ही। अब मैटर जो है, कभी कभी मैटर को हम लोग आम तौर के भाषा में एक चीज और बोल देते हैं कि ये देखो वहां पे मैटर हो गया। वो मैटर नहीं, ये साइंस का मैटर है। ये साइंस का मैटर मतलब कोई डिफिनीशन जो इसका पूछे तो क्या बोलोगे? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास। तो उसके पास है एंड हैज मास और हैव मास, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसका? एयर, वाटर, प्लांट्स, बुक्स, ह्यूमन बींग्स, जो भी इट इज, कुछ भी, कार, बस, ट्रेन, कुछ भी देखो, बुक्स है, पेन है, ये बोर्ड है, लाइट है, सब है मैटर्स। सॉरी, लाइट नहीं है, क्या क्या नहीं है वो भी बताएंगे, क्या क्या नहीं है वो भी बता रहे हैं। लाइट नहीं है, देखो क्यों लाइट नहीं? देखो इस चीज में यहाँ देखो, बट लव, अफेक्शन और फीलिंग्स, और एक चीज और लिख लो यहाँ पे, यहाँ पे लिख लो लाइट, देख लेना लाइट। क्यों नहीं लाइट है? लाइट इसलिए नहीं है क्योंकि लाइट जो है तुम्हारे लेवल पे, तुम ये एक एनर्जी है, फॉर्म है एनर्जी का। आगे चल के पता चलता है कि इसके ये फोटोन से बना हुआ है, लेकिन हम लोग अभी इस लेवल पे उसको कंसीडर नहीं करेंगे और कहेंगे कि लाइट मैटर नहीं। अच्छा, लाइट जब मैटर नहीं है तो उससे बना हुआ शैडो मैटर होगा? नहीं होगा, वो भी मैटर नहीं है। दूसरी बात, लव के पास
तुम अपने मम्मी से, पापा से या किससे लव करते हो, तो बताओ क्या लव के पास मास है, जगह छेदता है? नहीं। अफेक्शन भी वही है, फीलिंग्स भी वही है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो सराउंडिंग में तो होते हैं लेकिन वो मैटर नहीं होते हैं। ठीक है, इसके क्यों? क्योंकि ये यहाँ लिखा हुआ है कारण, उसको देखते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है देखो, मैटर्स। अब समझ ले क्या होता है क्या नहीं होता है, ये दोनों पता चल गया। अब मैटर्स बनता कैसे है और मैटर्स का क्या क्या क्लासिफिकेशन है, हम लोग देखे तो सब कुछ मैटर है, लेकिन उसके नेचर के हिसाब से उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। उसके नेचर के हिसाब से, उसके बनावट के हिसाब से उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। अच्छा ठीक है, उसके बनावट मतलब उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो उसके स्ट्रक्चर पे जाने से पहले हम ये चीज देखते हैं कि व्हाट इज द थिंग्स बाय विच मैटर इज फॉर्म। आखिर वो क्या है जिससे मैटर बना है। ये पेन देखो या कोई लकड़ी का टुकड़ा देखो, तो वो आखिर किससे बना है। तो इस चीज को जानने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसको कोई ऐसा मशीन पे ले गया, उसको बुरादा बना दिया, मतलब बहुत छोटा छोटा उसका पार्ट, छोटा छोटा एकदम बहुत छोटा कर दिया। तो इसका मतलब वो क्या निकाला कि अगर ये मशीन में इसको तोड़ने से इतना छोटा हो सकता है, तो इसी से ही, इसी छोटे छोटे चीज से या इसी छोटे छोटे उसको क्या बोलेंगे थिंग्स से वो बना होगा। तो उस छोटे छोटे थिंग्स को क्या बोला गया? टीनी पार्टिकल। क्या बोला गया? टीनी पार्टिकल। मैटर किससे बना है? टीनी पार्टिकल से। ठीक है, तो देखो मैटर्स आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। तो देखो मैटर्स जब टीनी पार्टिकल से बना तो फिर पार्टिकल किस चीज से बना होगा? तो देखो एंड पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यहां कॉमा दे दो। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना है। अब एटम्स मैटर का वो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है एटम, जिसके बाद कोई नहीं होता है तुम्हारे लेवल पे। मतलब क्या हुआ देखो, मैटर बना टीनी पार्टिकल से, पार्टिकल बन रहा है किससे? या तो एटम से या मॉलिक्यूल से, ये दोनों से बन रहा है, एटम और मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूल जो है ना वो छोटे छोटे एटम से मिलके बनता है, छोटे छोटे एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है और मॉलिक्यूल से बनके और पार्टिकल बनता है। लेकिन एटम मैटर का वो सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब द स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटा, उससे छोटा कुछ और है ही नहीं, मतलब तो वो एटम होगा। मतलब एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को फर्दर तोड़ नहीं सकते। तो ये एटम और मॉलिक्यूल है। अब एटम किस चीज से बना? तो आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं, अभी बोले एटम को फर्दर तोड़ ही नहीं सकते हैं, तो फिर एटम बनेगा किस चीज से? तो तुम्हारे लेवल में नहीं है, थोड़ा सा ही आगे क्लास जाओगे, एक क्लास आगे, तो वहां एक चीज आएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन ऐसे नाम हैं जिससे मिलकर एटम बना है। ठीक है, तो ये टीनी पार्टिकल तुमको और ये एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ऐसे नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। मतलब देयर इज particle, atoms, molecule, electron and proton can't be seen from naked eye. Why? क्योंकि ये इसका साइज जो है ना बहुत, मतलब माइनस में जाता है वो, मतलब बहुत ही छोटा है। उसको हाई लेवल माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। ऐसे मतलब ऐसे कोई भी माइक्रोस्कोप उठा के देखना शुरू कर देंगे तो वो नहीं दिखेगा। हाई लेवल माइक्रोस्कोप से देखोगे तब तुमको पता चलेगा कि एटम किस चीज से, एटम के अंदर क्या है, टीनी पार्टिकल के अंदर क्या है। तो ये सब है कि मैटर्स कैसे कैसे बना। अब आगे हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो उसके बनावट के हिसाब से, जैसे अब मॉलिक्यूल पार्टिकल से बना है मैटर,
तो पार्टिकल किस तरह से सजा होगा उसके अंदर, मैटर के अंदर। जैसे मान लो हमारे पास ये है, अब हम समझ गए कि ये पार्टिकल से बना हुआ है, लेकिन पार्टिकल इसमें किस तरह से होगा वो देखेंगे। तो उसी का क्लासिफिकेशन हम कल करेंगे हम लोग, उसके क्लासिफिकेशन में देखेंगे कैसे कैसे होता है। दूसरी बात ये भी देखेंगे। फिर आगे क्या देखेंगे हम लोग कि मैटर जो टीनी पार्टिकल से बना, इसका एक्सपेरिमेंट क्या है। तो इस मतलब कैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट से पता करेंगे, तो वो भी पता चलेगा। ठीक है, तो आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे हम लोग कल। इसमें अगर बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो तुम लोग को मजा नहीं आएगा। तो कीप वाचिंग, इसको शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम कुछ समझ में ना आए या कुछ कॉम्प्लेक्स लगे तो हमको कमेंट किया करो, यूट्यूब पे कमेंट जरूर करो। ठीक है, थैंक यू।